विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार। संस्कार 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 संस्कार, रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार 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 संस्कार। एक झूठ और पता चला है कि नंदिनी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल में नहीं रहती थी। उसे हमारे सामने एक अनाथ बनाकर पेश किया क्या? लोगों को रवि के सामने कैसे बेनकाब करूं? उनकी हर चाल का जवाब तुम्हें उनकी ही भाषा में देना होगा। नंदिनी! आई माँ जी। ये आवाज सुनी हुई लगती है। कहीं देखा है मैंने इसे। मुझे कुलभूषण भैया को रोक लेना चाहिए था। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हमने आपकी कंपनी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कंपनी के डिलीवरी स्लिप पर आपके साइन है, लेकिन उन बोरियों में शराब है। आपको अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है यहाँ पुलिस स्टेशन आकर कहिएगा, वरना कल सुबह में आपको लाने के लिए पुलिस की गाड़ी भेजता हूँ। देखो अरे भाभी आप इस वक्त? कविता, मुझे सतपाल से बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक वाले पर चाय जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं सतपाल, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। सतपाल, एक तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। तुम्हें शराब, उसके नशे के बारे में सब कुछ पता है। देखो परजाई जी, एक मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहाज में बैठने से आदमी जहाज उड़ाना सीख तो नहीं लेता हैं, पैसेंजर तो पैसेंजर ही होता है। अब मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मैंने सही वक्त पर कंपनी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, वरना मुझे आपकी तरह पुलिस के चक्कर काटने पड़ते। प्लीज सतपाल, प्लीज, एक तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। जी, राती राती मैं की कहा, बचाना ना बचाना सब रब का खेल है, मैं कौन होता हूँ? और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मोह माया के जाल से मैं दूर रहना चाहता हूँ। थक गया हूँ जिंदगी में, प्लीज मुझे दूर रखिए। पुराने वाला सतपाल होता ना तो आपकी मदद जरूर करता है परजाई जी, मैंने माफ कर दो। कविता, कविता प्लीज समझाओ सतपाल को, समझाओ कि वो मेरी मदद करे। भाभी आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, और आप तो जानती हैं ना कि ये बदल चुके हैं, बहुत धार्मिक हो गए हैं। शराब पीना तो दूर, ये तो उसका नाम तक नहीं लेते। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसीलिए तो देखिए अभी सिर्फ 11 बजे हैं और वो सो रहे थे।
भाभी प्लीज इन्हें ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर ही रखिए। कविता तुम समझने की ठीक है, कोई बात नहीं। स्वीटी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे एक इशारे पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझी ना? निश्चित तुमसे बाद में बात करेगा। मॉम, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा था। मैं जानती हूँ बेटा कितनी जरूरी बात कर रहे होगे तुम, लेकिन जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उससे ज्यादा जरूरी और कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसी क्या बात है मॉम? बेटा तुम्हें याद है एक बार एक पार्टी के लिए मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे? हाँ याद है मॉम, लेकिन अब आप उसका मुझसे हिसाब मत मांगिएगा। नहीं बेटा, मैं तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगूंगी और आइंदा भी कभी भी किसी भी चीज का कोई हिसाब नहीं मांगूंगी तुमसे। बेटा तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम मॉम? बेटा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मॉम, पैसों के लिए आपने ऐसा इलीगल काम किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। नहीं नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मॉम, डिलीवरी स्लिप पे तो आप ही के साइन है। यही तो, इसी वजह से पूरा इल्जाम मुझ पर आ गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन बेटा अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बचा सकते हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मॉम? बेटा तुम पुलिस से कहो कि वो शराब की बोरियां तुमने उस ट्रक में रखवाई थी गुजरात में अपने किसी दोस्त की पार्टी के लिए। ये आप क्या बकवास कर रही है मॉम? आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहती हैं? बेटा अपनी मॉम की खातिर तुम इतना नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मॉम जेल चली जाए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मॉम, लेकिन जो काम मैंने नहीं किया उसका इल्जाम मैं अपने सिर पे कैसे ले सकता हूँ मॉम? पुलिस में मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, इससे मेरे करियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा मॉम। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे करियर पे कोई भी इफेक्ट पड़ने नहीं दूंगी। बस 1-2 दिन की बात है, मैं बड़े से बड़ा वकील अपॉइंट करूंगी और तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दूंगी। मॉम, आप अपनी आधी से ज्यादा लाइफ जी चुकी हैं। 1-2 दिन के लिए जेल चली जाएंगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 2 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रहना पड़ेगा। मैं शहर का सबसे बड़ा वकील बुलाऊंगा मॉम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसों मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। बेटा तुम
तुम्हें अपनी पार्टी की फिक्र है, अपनी मॉम की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। अपनी मॉम की तरफ तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। कम ऑन मॉम, कर्तव्य, कर्म, संस्कार, ये सब बातें सुनने में ही अच्छी लगती है मॉम। अब मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज जाइए। और हाँ, आपसे कुछ हो सकता है तो करिए, ये तो मैं किसी वकील से बात करता हूँ। गुड नाइट मॉम। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, कहीं उसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो सकता है मुझसे बदला लेने के लिए तुम्ही ने ये सब कुछ किया हो, ताकि मैं सबके सामने बेइज्जत हूँ। जब से रवि मेरी बात तुमसे ज्यादा मानने लगा है, मुझ पर तुमसे ज्यादा विश्वास करने लगा है, तब से तुमने। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? रवि अगर आपकी बात मानते हैं तो इससे मैं खुशी होंगी। हम सब आपकी बात मानते हैं, आप घर की बड़ी हैं। प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत बुरा लगेगा। दुख तो इस बात का है कि सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, प्रॉपर्टी की, ऑफिस की, घर की, लेकिन आप एकदम अकेली पड़ गई हैं। आपके साथ तो कोई भी नहीं है। सोनाली और छवि तो पहले से ही किसी काम के नहीं थे, और सोनिया को आप कुछ समझते ही नहीं। उम्मीद तो सिर्फ चाचा जी और निशित से थी, उन लोगों ने भी अपना हाथ खींच लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ जी। अगर मैं कुछ कर सकूं तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है माँ? माँ कुछ तो कहिए, आप चुप क्यों हैं? क्या बात है? रवि बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊंगी। बेटा, मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं जिंदा वापस आऊंगी या फिर। आप क्या कह रही हैं माँ? क्या कह रही हैं आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही हैं आप? बेटा, बहू ने तुम्हें बताया नहीं?
समझ गई, बेचारी शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। मैं बहुत बुरी औरत हूँ बेटा। मेरी वजह से इस घर में पुलिस आ गई। क्या? पुलिस? हाँ बेटा, हमारी कंपनी के जो ट्रक्स हैं ना, उसमें अनाज की बोरियों की जगह शराब की पेटियां पाई गई हैं। और उस डिलीवरी ऑर्डर पे मेरे सिग्नेचर्स थे बेटा, इसीलिए पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी। हमारी कंपनी के ट्रक में शराब? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माँ, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पुलिस से मैं खुद बात कर लूंगा। कोई फायदा नहीं, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की थी। वो कह रहे हैं सारे सबूत मेरे खिलाफ, ये मेरे ही गुनाहों की सजा होगी। वो कहते हैं ना बेटा कि भगवान किसी न किसी रूप में कभी ना कभी इंसान को उसकी गलतियों की सजा देता है। सबके सामने गिड़गिड़ाने से तो अच्छा है कि मैं अपनी सजा काट लूं। मुझे माफ कर देना बेटा। अरे क्या कर रही है माँ? मुझे ही कुछ करना होगा। अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर, एक मिनट।
माँ पे लगाए गए इल्जाम गलत है। ये किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। इंस्पेक्टर, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। और इस समय आपका फर्ज बनता है कि आप पता लगाएं कि ये काम किसने किया। इंस्पेक्टर साहब, ये काम मैंने किया है। इंस्पेक्टर साहब, ये हथकड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। मैं ही कानून की गुनहगार हूं। मैंने ही शराब की स्मगलिंग की। हाँ, मैं भी चाहती थी कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हों। मैं जहां चाहूं घूम सकूं, जो चाहूं खरीद सकूं। मैं अपने पैसों से जीना चाहती थी, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बेकसूर है। ये सब कुछ मैंने किया है। सोनिया, ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हो जो मुझे कहना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, जब मैं खुद आपसे कह रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया है, तो आप मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? सोनिया, 1 मिनट। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरा रुको। हेलो, क्या मैं एसीपी साहब से बात कर सकती हूँ? जी, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। हेलो अंकल, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। अंकल, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आए हैं और वो माँ जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमारे ट्रकों में शराब और इलीगल सामान मिला है। हाँ अंकल, आप तो जानते ही हैं मार्केट में हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, कभी कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं रहा है। जी, आप ज़रा उनसे बात कर लीजिए प्लीज़। जी, एक हेलो जी सर। यस सर। ओके। ऊपर से ऑर्डर है, हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। चलो। मैं उन्हें छोड़कर आती हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, थैंक यू। थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए मैडम। आपने बीच में आके बात को संभाल लिया, वरना वो लड़की तो खुद को अरेस्ट करवाने के लिए पड़ी। हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर, सब कुछ ठीक हो गया। आप जाइए।